साल पहले भाव था 12-13 हजार रुपया क्विंटल। हाँ। और अचानक जब पकने लगा, निकालने लगे, हाँ। तो उस टाइम में भाव हो गया 2-2.5-3 हजार रुपया क्विंटल। तो यानी पूरा गिर गया। हाँ, पूरा गिर गया। तो ऐसा हालात हो गया कि हम लोग निकालेंगे तो घर से ही घटा लेंगे। तो गरीब आदमी किसान है और उतना मजदूरी और घर से पैसा कहाँ दे सकेंगे। तो कर्जा में गिर जाते तो दिल्ली पंजाब हम लोग को जाना पड़ता है बुढ़ारी में। तो इसलिए हम छोड़ दिए खेते में कि नहीं निकालेंगे। तो घाटा तो लग ही गया। मखाना भी नहीं खाले, ऐसा मखाना है कि नहीं उसको निकाल करके कोठी में रखेंगे, नहीं बोरा में रखेंगे। उसको तो पानी का चीज़ है, पानी में तुरंत निकाला जाता है और उसको तुरंत बेचा जाता है। इसलिए उसको निकालने से बहुत घाटा था, इसलिए उसको छोड़ दिए। अच्छा, खेते में ही नहीं निकाल सके। अच्छा, तो जो कर्जा लिया महाजन से उसको तो देना पड़ेगा, इसलिए बाल बच्चा को कभी कभी भेज देते हैं दिल्ली पंजाब। हम तो बूढ़ा हो गए, हम तो नहीं जा सकेंगे, कमा सकेंगे। तो हुआ जो इनका हुआ। हाँ, वही फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिए खेत में। तो फिर लीज पर जो लिए, जिससे लीज पे कितना रुपया में आप लिए थे? लगभग 15,000 बीघा। और 15,000 बीघा, तो वो भी निकला कि नहीं निकला? कहाँ निकला, घाटा लग गया। मतलब वो आप उसको खेत में ही मखाना को छोड़ दिए? छोड़ दे खेते में। तो अच्छा, ये पहली बार कर रहे थे क्या, पहले भी किए हैं? पहली बार, कभी नहीं। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं दौरी फार्मर न्यूज। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पिछले 1 महीनों से समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। जगह जगह अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में। आगामी 3 फरवरी को दौरा है अररिया जिला का। तो अररिया जिला, चूँकि अलग अलग जिलों में जो जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो जो जीविका दीदी है या आत्मनिर्भरता की ओर लोग बढ़ते हुए जो लोग हैं, जो मत्स्य पालन करके अपना ये चला रहे हैं, उसके अलावा जो है जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं या मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, उन लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चर्चा आज इस ज़िले से मैं आपको जो है मखाना को लेकर के रिपोर्ट दिखाऊँगा। अररिया और जो है यहाँ पर जो मैं अभी मौजूद हूँ, ये अररिया पूर्णिया जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो कचहरी बलवा पंचायत है और बनमनखी प्रखंड पड़ता है, और इधर से रानीगंज प्रखंड पड़ता है जो अररिया जिला है। तो इसी बगल में और 2 पंचायत हैं, वहाँ पहुँचने वाले हैं नीतीश कुमार। तो यहाँ के जो हालात हैं मखाना को लेकर के बड़ी अजीबोगरीब सुनने को मिली जब मैं यहाँ पहुँचा रिपोर्ट लेने। तो उन्हीं चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। यहाँ बगल में आप पहले इस और जो है कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दिखाएं। ये पूरा जो प्लॉट आप देख रहे हैं, बहुत लंबा सा प्लॉट, ये पूरा मखाना उत्पादन इस क्षेत्र में होता है और जो है एक बृहद है ये इलाका। अगर देखा जाए और भी अलग जगह होता है। तो ये जो क्षेत्र है, अभी मैं जब मिला यहाँ जो कि किसान जिनका ये है वो मिल गए मौके पर, तो इन्होंने बताया कि मखाना हमने इस बार उत्पादन हुआ, निकाला नहीं। तो अजूबा लगा मुझे कि अगर भला किसी का कोई फसल लगाए खेत में, फसल तैयार हो जाए, वो अगर काटने का वक्त आ जाए और काटे नहीं, उसको ऐसे ही खेत में बर्बाद होने छोड़ दे कोई पैसा लगाकर, ये तो अजूबा बात ही है। वही घटना यहाँ पर भी हुआ है कि मखाना उत्पादक जो किसान है, मखाना लगाने के बाद जब मखाना अभी तैयार हुआ, निकालने का वक्त आया, तो किसानों ने मखाना निकाला ही नहीं, उसे वापस उसी जगह छोड़ दिया गया, उसी पोखर में, तालाब में जहाँ उत्पादन हो रहा है उसी जगह छोड़ दिया गया। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर चाचा, क्या नाम है आपका? जनार्दन मंडल। जनार्दन मंडल। तो अपना भी है यहाँ पर खेत जो मखाना लगाया? जी हाँ, हमारा खेत है जी। तो कितना में आपने मखाना लगाया? 3 बीघा में लगाए। 3 बीघा में। तो आपने बताया अभी कि मखाना हम लोग निकाले ही नहीं, तो ये क्यों ऐसा हुआ कि नहीं निकाले? ऐसा पहले भाव था 12-13 हजार रुपया क्विंटल। हाँ। और अचानक जब पकने लगा, निकालने लगे, हाँ। तो उस टाइम में भाव हो गया 2-2.5-3 हजार रुपया क्विंटल। तो यानी पूरा गिर गया। हाँ, पूरा गिर गया। तो ऐसा हालात हो गया कि हम लोग निकालेंगे तो घर से ही घटा लेंगे। तो गरीब आदमी किसान है और उतना मजदूरी और घर से पैसा कहाँ दे सकेंगे। तो कर्जा में गिर जाते तो दिल्ली पंजाब हम लोग को जाना पड़ता है बुढ़ारी में। तो इसलिए हम छोड़ दिए खेते में कि नहीं निकालेंगे। तो घाटा तो लग ही गया। मखाना भी नहीं खाले, ऐसा मखाना है कि नहीं उसको निकाल करके कोठी में रखेंगे, नहीं बोरा में रखेंगे। उसको तो पानी का चीज़ है, पानी में तुरंत निकाला जाता है और उसको तुरंत बेचा जाता है। इसलिए उसको निकालने से बहुत घाटा था, इसलिए उसको छोड़ दिए। अच्छा, खेते में ही नहीं निकाल सके। अच्छा, तो जो है लागत इसमें आप लोगों की कितनी रही? लागत इसमें हम लोग का 50,000, 70,000
1 लाख ऐसे लगता है लागत, उसमें मेहनत करना पड़ता है, जैसे कमाना पर पड़ता बीघा, है। 1 बीघा पे कितना? 1 बीघा में 60,000 रुपया 60,000 रुपये, यानी पूरा सब चीज से हाँ, उसका? पूरा सब चीज़ से। अच्छा, इसमें जो है बीज लगता है, उसके हाँ। बाद जो है आपको खाद उद भी वगैरह हाँ, कुछ? खाद भी लगता है इसमें, और अच्छा। कमाना पड़ता है समय समय पर। नहीं कमाएंगे तो खर बथुआ उसमें हो जाएगा, कुमली देखते हैं ना, ये हो जाने से तो कैसे होगा, तब झाँप देगा वो पत्ता को तो नहीं होगा। इसलिए मेहनत करते हुए सब लागत से, खाद में ये सब से, पानी भी लगता है। अभी तो पानी है, आजकल पानी का टाइम है इसलिए है, सुखाड़ में पानी नहीं रहता है तो पंपी सेट से पानी पटाते हैं तेल डाल करके। बहुत मेहनत लगता है और बहुत खर्च लगता है, पूंजी लगता है, और गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब खेती करने में। और ये लिया खेत है, इसमें दूसरा फसल होता नहीं है। अच्छा, हाँ, चूंकि ये जो बता रहे हैं लिया खेत का, कहने का ये मतलब कि ज़मीन काफ़ी नीचा है, यहाँ पर कोई अन्य फसल उत्पादन होगा नहीं, इसलिए ये लोग पानी चूंकि हर से पूरे साल भर लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे ये लोग मखाना उत्पादन करते हैं। लेकिन आपने सुना अभी कि जो लागत रहा उसका कितना ज़्यादा लॉस लगा, मतलब जो है 12-13 हज़ार रुपया क्विंटल आमतौर पर मखाना बिकता है, यही ना? जी हाँ। इस बार अभी 2,000-2,500 रुपया बिक रहा है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि यही कारण रहा कि 12,000 रुपये क्विंटल जब 2,500 क्विंटल हो गया, तो इन्होंने सोचा कि मजदूरी उतनी लग जाएगी मेरी उससे ज़्यादा, तो इसको निकाल के क्या फ़ायदा, इसलिए यहाँ के किसानों ने इसे वापस इस मखाना को यहीं पर छोड़ दिया। तो ये बड़ी ताज्जुब की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो है प्रोत्साहन के लिए कि ये उत्पादन अगर आप मखाना कर रहे हैं तो वो सब चीज़ों का लाभ मिलता है आप लोगों हम लोग को नहीं मिलता है, नहीं देहात एरिया है, यहाँ पहुँचबे नहीं करता है। तो आप लोगों को किसी ने बताया नहीं कि कोई योजना जो है मिलती है नहीं, या नहीं सरकार की बताया, तरफ से? नहीं बताया। नहीं, ये चीज़ नहीं हाँ, बताया। नहीं बताया। अच्छा, एक चीज़, जैसे आप लोग जो है यही मखाना उत्पादन करते हैं कि और सब चीज़ें इस बार जैसे मक्का, गेहूँ? जो ऊंचा है खेत में तो उसे में मक्का गेहूँ लगाते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या आप लोग खेती के अलावा भी कुछ काम नहीं, करते हैं खेती करते हैं और दूसरा क्या लावा करेंगे। क्या? अच्छा, और कोई हाँ। रोजगार नहीं, कोई नहीं। अब तो हम लोग का उम्र समय तो बीत गया था, अब क्या करेंगे, उतना मेहनत भी अच्छा, नहीं कर पाते हैं। आपके कितने बाल बच्चे हैं? 3 ठो है। 3 ठो। अच्छा, तो वो लोग यहीं गाँव यहीं हाँ, रहते हैं? गाँव में ऐसे दिल्ली पंजाब करता है, खाता है, कमाता है बस। मतलब वो लोग को बाहर भी जाना पड़ता है? हाँ, कभी कभी नहीं यहाँ उपजाऊ होगा तो बाल बच्चा को कैसे खिलाएगा। यही देखते हैं लगाए खेती, वो ख़त्म हो गया, भाव नहीं रहा तो उसको निकाल करके क्या होगा समय पर। इसलिए तो जो कर्जा लिया महाजन से उसको तो देना पड़ेगा, इसलिए बाल बच्चा को कभी कभी भेज देते हैं दिल्ली पंजाब। हम तो बूढ़ा हो गए, हम तो नहीं जा सकेंगे, कमा सकेंगे। तो पलायन बिहार का एक अहम मुद्दा है। सूबे के मुखिया लगभग 15-17 सालों से आप देख रहे हैं लगातार जमे हुए हैं अपने पद पर, लेकिन पलायन का जो मुद्दा है विशेषकर यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे साल भर में बिहार में पलायन होता रहता है, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, अन्य प्रदेशों में लोग जाते हैं। इन चीज़ों को लेकर के ध्यान नहीं है सरकार की। बाकी एक हमारे साथ और किसान भाई हैं, क्या नाम हुआ अपना? शिवलाल किसको? शिवलाल किसको? अपना भी मखाना उखाना लगाए हैं क्या? लीज पर लगाए थे हम। और लीज पर कितना खेत लिए थे? बीघा भर। बीघा भर। तो क्या हुआ, मतलब आपका भी वही हाल हुआ जो इनका हुआ? हाँ, वही हाल, फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिए खेत में। तो फिर लीज पर जो लिए, जिससे लीज पे कितना रुपया में आप लिए थे? लगभग 15,000 बीघा। और 15,000 बीघा, तो वो भी निकला कि नहीं निकला? कहाँ निकला, घाटा लग गया। मतलब वो आप उसको खेत में ही मखाना को छोड़ दिए? छोड़ दे खेते में। तो अच्छा, ये पहली बार कर रहे थे क्या, पहले भी किए हैं? पहली बार, कभी नहीं किए थे हम। और पहली बार इन्होंने खेती किया और पहली बार इनको लॉस लग गया। देखिए कितनी किसान जो है 75 साल में पूरे सरकार में आप देखें कि कोई भी सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, पार्टी की सरकार रही हो, किसान उनके एजेंडे में नहीं रहा है। इसलिए किसानों की आज ये स्थिति, और आप आंकड़े को देखें अगर, तो किसानों को सबसे ज़्यादा आत्महत्या करनी पड़ती है इसको लेकर। पैसा तो वो भी कर्जा हो गया, और जोन बोन जो लगा, बिया, खाद, पानी, इसका भी कर्जा हो गया। तो कहाँ से उग्रीन होगा, किसान नीचे ही गिर जाता है और बाल बच्चा को छोटा में ही दिल्ली पंजाब भेजने लगता है। क्या पढ़ाएगा लिखाएगा। और बिहार ये जो है देहात एरिया, इसमें तो कोई मुखिया सरपंच और कोई अफसर देखने के लिए ही नहीं आते हैं। सड़क देखिए अभी तक ऐसे कीचड़ में हम लोग हैरान होते हैं, जाते आते, निकलने के भी, हॉस्पिटल जाने का भी दिक्कत हो जाता है। अच्छा, सड़क की भी समस्या है? हाँ, सड़क का भी समस्या है। ये जो दूर उस और सड़क दिखाए वो अभी तक सड़क कच्ची ही है। हाँ। आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति, वहाँ सड़क पर कटान भी है
जी। दूर उस और अगर जूम करके हो सके तो दिखाएं, वहाँ पर कटान भी है। भादो सावन भादो में पानी लग जाता है इस पर, तो बरसात के टाइम में। और बरसात के टाइम में तो हाँ। आवागमन को लेकर के भी समस्या रहती है। समस्या रहती है, हाँ। अच्छा, तो ये रोड अभी तक नहीं बना है। नहीं बना है। तो देखिए कि कुल मिलाकर आप देखें, सड़क की व्यवस्था हो, शिक्षा को लेकर इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बन जाती है, बच्चे को पढ़ाकर जिस उम्र में पढ़ाना चाहिए उस उम्र में बच्चे को दिल्ली पंजाब भेजना पड़ता है। तो शिक्षा का आप देखें कि क्या स्तर है। हालांकि मैंने आपको लगातार मैं आपको कहता हूं कि चीज़ें बदली भी है, ऐसी नहीं है कि नहीं बदली, लेकिन जिस ढंग से बदलनी चाहिए बहरहाल उस ढंग से स्थिति नहीं बदली है। तो मखाना किसान के साथ मैंने यहाँ पे आपको बात करके बताया कि इन्होंने जो लगाया वो लागत मूल्य भी नहीं निकला और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अंततः इनको अपना उत्पादन किया हुआ मखाना खेत में ही यथावत छोड़ देना पड़ा। तो हर चीज़ों को लेकर के बिहार अभी काफ़ी तौर पर जूझ रहा है। सरकारें अपने ढंग से रोटियां सेका करती है, तमाम चीज़ों को लेकर कहती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ज़मीनी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मखाना किसानों के साथ यही स्थिति है कि इनको जो उत्पादन जो हुआ वो उनका लागत मूल्य भी नहीं निकला, नुकसान सहना पड़ा। तो ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगे तो शेयर भी करें। द रिफॉर्मर न्यूज़ चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के बीच। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।